ऐसी हैं जिनके अंदर प्रतिनिधि बनने की क्षमता है, ये इनको ऐसा बना के ही भेजा है। आज रमेश यादव डब्लू जी हमारे बीच है। आज ऐसा नौजवान जिसे पशु प्रेमी के नाम से जाने जाने लगा इतनी कम उम्र में, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना संस्कार पोषित है प्रकृति से नौजवानों का। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर राजेश निषाद जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं, आज देश विदेश में ये नाम रोशन कर रहे हैं, छात्रों को नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। भरत यादव जी बैठे हैं, सुबेदार यादव जी जिला उपाध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, लेकिन ये पद इनके लिए बड़ा छोटा है क्योंकि इनका परिचय ऐसा है कि ये जितने दिखने में नौजवान लगते हैं उतने बुजुर्ग हैं अनुभव से। ये इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत है। और आज इनके बड़े भाई और हम लोगों के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी बनारस मंडल के होकर के और सरकार की सारी योजनाओं के प्रतिनिधि के रूप में, चाहे संस्कृति विभाग हो, पुरातत्व विभाग हो, उसके नाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान बढ़ा रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, आप उनके छोटे भाई भी हैं। इस तरीके की समृद्धशाली परंपरा के लोग मनोज यादव कोनिया जी हम लोग बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की भूमि को नापते रहते हैं। ये रहते कैलाश विश्वकर्मा जी हैं। भोलेनाथ की भजन तो बहुत सुनाया भाई ने, अभी तो चले गए, लेकिन साक्षात कैलाश यहाँ पर है। और कैलाश और भगवान शंकर का जो उपनाम है वो आशुतोष जी हम लोगों के बीच में छोटे भाई हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और दो ऐसे भाई जिनका दोनों का नाम अगर साथ न लिया जाए तो अधूरापन महसूस होता है, जैसे अनिल यादव और अनिल यदुवंशी, है ना। अगर ये दोनों एक साथ न लिया जाए तो लगता है कि अखिलेश यादव और अनिल यदुवंशी, और अखिलेश अनिल में कोई फर्क ही नहीं रह गया, खत्म हो गया है, इसलिए मुंह से भी वो बात निकल जाती है। तो ऐसे भाई जो है हम लोगों के बीच में हैं और अभी अभी प्रधान बने हैं अनिल जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो या तो आप हंसेंगे या तो ये कहेंगे कोई प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं चल रहा है, लेकिन कहना तो पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। आज हम लोगों के बीच में चंदौली की जनपद से सैयद सरफराज पहलवान जी चल करके आए हैं और आप ध्यान दीजिएगा कि इनके नाम में पहलवान लगा हुआ है। और जितने लोग पहलवान टाइटल लगाते हो या पहलवान हो, उनसे तो आम आदमी का 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि पहलवान के अगवाड़े भी ठीक नहीं, पिछवाड़े भी ठीक नहीं। तो अब सैयद सरफराज पहलवान के साथ बहुत सारे पद जुड़े, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक भी हैं और सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जितने भी अपने जीवन में कांड आज के पहले किए हैं उन सारे कांडों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक मेरे साथ नया कांड घटित हुआ है और उस कांड की चर्चा आप जरूर करिएगा, ये हमारा परिचय लोगों से करवाइएगा। तो मैं विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ गोपाल जी यादव भाई का कि इनका परिचय आप जरूर जान लें। इनको ये लगे कि गाजीपुर के जिलाध्यक्ष ने हमारा परिचय जान लिया तो पूरे गाजीपुर जनपद ने इनको जान लिया, चंदौली तो जान ही रहे और बनारस से हम लेके आ रहे हैं। तो आज जो है इनको एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और इनको और आज उस संगठन का अनाउंसमेंट करने की जिन्होंने कहा और जिस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसका नाम है अखिल भारतीय ससुराल पीड़ित दामाद संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और मैंने कहा था पहले कि जब इनका नाम बताऊंगा तो इनके नाम के आगे पहलवान लगा, हाँ ये पीड़ित, ये कैसे पहलवान है मुझे समझ में नहीं आया था। तो ये ऐसे भाई है, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इनको ये कहा गया था कि माला पहनाना ही माले से लाद देना है, तो माला से लादने का इवेंट तो हो चुका है, बाकी परिचय भी हो गया। एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और आज इन सारे भाइयों को, अतिथियों को समेटते हुए अपने भाव में एक ऐसा भाई जिसे आज पूर्वांचल की सरजमी श्री राकेश यादव रोशन के नाम से जानती है। मुझे लगता है हम जितने लोग यहाँ पर आज एकत्रित हैं उसमें रमेश को छोड़ दीजिए तो बाकी सबसे कम उम्र के हैं और जिन्होंने इतने कम उम्र में 4 राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने के साथ साथ देश विदेश की, पूर्वांचल की और जिले की तमाम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इतना अनगिनत सम्मान प्राप्त कर लेना कि डॉक्टर आरपी यादव जी को कहना पड़ गया कि आपका नाम बदल करके अब अवार्डी मैन रख दिया जाए, यही आपके लिए उचित होगा। तो ऐसी शख्सियत श्री राकेश यादव रोशन जी, जिसको जो कि मंच संचालन में भी अपनी दक्षता से हमें हमेशा चुनौती देते रहते हैं, तो इनका उस
ग्रुप में भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपका सम्मान करने के लिए हम चाहेंगे कि धीरे धीरे मन से पीछे से आते रहिए, तो आपका एक दिल से सम्मान होना चाहिए। और दोस्तों, आज इस विद्यालय परिवार में जिस शख्सियत के सदारत में, जिनके नेतृत्व में, जिनकी इच्छा से और जिनके क्रिएशन की वजह से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है कि हुकुमचंद यादव जी का नाम जब किसी की भी जुबान पर आता है तो हुकुमचंद जी लगाना जरूर पसंद करता है। और शायद इसी जी लगाने के जो व्यक्तित्व की आभामंडल है, उसी से पोषित होकर के अगर आज हुकुमचंद यादव जी और गोपाल जी यादव जी दोनों लोग अगर एक साथ हैं, तो गोपाल जी के साथ मैं देख रहा हूँ कि जब से आपका नाम समाज में आया तब से आपके नाम के आगे स्वभावतः जी लगा हुआ है। तो आप तो पहले से जी थे और एक समाज ने जिनको जी बना दिया। आज ये दोनों अगर एक साथ मूर्तियाँ एकत्रित हैं तो ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम और छोटा कार्यक्रम नहीं रह जाता। ये रूप है। और इस विद्यालय के एक एक कण से, एक एक मिट्टी से आज बच्चों ने जिस तरीके का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और बार बार आदरणीय हुकुमचंद जी ने बताया कि 27 तारीख को पेपर खत्म होने के बाद मात्र 4 दिन के अंदर ये सारे कार्यक्रम तैयार कराए गए हैं। अगर बच्चों की प्रस्तुति 4 दिन के देख करके अगर हम सबने तालियां बजाई हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन बच्चों के पीछे जिन लोगों ने मेहनत की, जिन शिक्षिकाओं ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने, जिन अध्यापकों ने ये दिन रात मेहनत किया कि हीरो तो पर्दे पर दिखता है लेकिन डायरेक्टर पर्दे पर नहीं दिखता, उसका नाम दिखता है। इसलिए वो जो निर्देशित किया जिन्होंने, जो इस पूरे कार्यक्रम के निर्देशक हैं, उन माताओं के लिए, शिक्षिकाओं के लिए मैं चाहता हूँ कि दिल के अनंत गहराइयों से जोरदार तालियां बजा करके उनका आप अभिनंदन कर दीजिए, उनका स्वागत कर दीजिए। साथियों, पूज्य बाबूजी का स्मरण आप सबके हृदय में उसी तरीके से दीपक की तरह, ज्योति की तरह जल रहा है जैसे अनंत आकाश में आत्मा हमेशा अजर और अमर होती है। इसलिए जब कभी भी मैं उनका नाम अपने जुबान से जिक्र करने लगता हूँ तो ये आभास मुझे बार बार अंदर से स्पंदित करने लगता है कि तुम तो केवल अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे तो लाखों और हजारों पुत्र उनके थे जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। इसलिए कुछ कहते समय भी वो ऊर्जा आकर के मुझे रोकती है और आपके बराबर, आपके समकक्ष ला करके खड़ा कर देती है, जिस व्यक्तित्व की वजह से राजिद के नाम के आगे राजर्षि लग जाता है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में, व्यापारिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, लेकिन राजर्षि राजिद का जो व्यक्तित्व था, जो उनकी परंपरा थी और जो उनका डीएनए था, उस डीएनए को पोषित करने के लिए आपको सांसद विधायक बनने की जरूरत नहीं है, आपको मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। जिनके साथ आपका नाम जुड़ा है, जिनकी छाया आपके साथ जुड़ी हुई है, दुनिया में आप रहें ना रहें, आपका इतिहास हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि आपने उस संस्कार से पोषित किया है अपने आप को, जिसे राजर्षि राजिद कहते हैं। तो किसी एक का बाप नहीं था, किसी एक का पिता नहीं था, किसी एक का विधायक नहीं था, तो वैसे व्यक्ति के आप पोषक हैं। इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने ऐसी बगिया सींची है जिसे मुझे इस रूप में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप सब मेरे लिए बहुत ही सम्मानित हैं और हमसे हमेशा आपका कद और व्यक्तित्व और आपका आचरण हमेशा ऊंचा रहेगा, चाहे हम